नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू पाठशाला। तो मेरा नाम है रोहित आहूजा। चलो यार, अभी शुरू कर लेते हैं हम लोग सेकंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मेंसुरेशन। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है, सेकंड एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। तो देखो क्या है भाई, इस एक्सरसाइज में सीधी बात नो बकवास फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी, एक्सप्लेनेशन से नहीं समझती। पिछली सारी फॉर्मूला मैंने तुमको एक्सप्लेनेशन से समझाई है, इधर मैं तुमको याद करवाने की कोशिश करूंगा कि तुम कैसे याद रख सकते हो इन फॉर्मूलाज को, ठीक है। पर बेटा याद तो रखनी पड़ेगी, नो अदर शॉर्टकट, नो अदर ट्रिक। क्या फॉर्मूला है, क्या होता है फ्रस्ट्रम ऑफ कोन? देखो, इसको फ्रस्ट्रम ऑफ कोन कहते हैं। फ्रस्ट्रम क्या होता है? बकेट शेप। बकेट ऐसी होती है ना घर में, पुराने ज़माने में तो ऐसी होती थी, आजकल थोड़ी सीधी विधि हो गई है। तो ये बकेट शेप है। इसमें दो प्रकार के रेडियस है, एक R1 एक R2। R1 बड़ा है, R2 छोटा है, याद रखना। R1 बड़ा, R2 छोटा। सब में भी जो बड़ा रेडियस होगा वो R1, जो छोटा होगा वो R2। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला में इसमें देखो, एक परपेंडिकुलर हाइट है और स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट का फॉर्मूला तुम्हारे कोन जैसा ही है। कोन का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पर सिर्फ आर की जगह पे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, वो ये है कि आर की जगह पे एल वाली फॉर्मूला में R1 माइनस R2 आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया वाली फॉर्मूला में आर की जगह R1 प्लस R2 आ जाएगा। देखो, इसके लिए मैं बोल रहा था कोई तरीका नहीं है, याद रखनी पड़ेगी। बच्चे थोड़ी मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, मैंने अक्सर देखा है, गड़बड़ हो जाती है। कोई बड़ी बात नहीं बेटा, गड़बड़ हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं। याद रखो कि एल वाली फॉर्मूला में R1 माइनस R2 और कर्व्ड सरफेस वाली फॉर्मूला में R1 प्लस R2। और बाकी टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला में लॉजिक है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड तो आता ही है, और ऊपर वाला सर्कल, नीचे वाला सर्कल, ऊपर वाला सर्कल आर पाई R2 स्क्वायर, नीचे वाला सर्कल पाई R1 स्क्वायर। खेल खत्म, इतना ही है। अब इधर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम अगेन याद रखना पड़ता है। देखो, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम भी क्या हो जाता है? सिंपल है। कैसे है? देखो, 1/3 जैसे हमारी फॉर्मूला में आता था कोन की, 1/3 क्या आता था? पाई आर स्क्वायर एच। एच तो आएगा, पर जो आर है ना उसकी जगह पे ये पूरी महाभारत आएगी। R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है। तो कुछ बच्चे बहुत शाणे होते हैं, सर ऐसा नहीं लिख सकते, 1/3 पाई R1 प्लस R2 द होल स्क्वायर इंटू एच। रॉन्ग। शाणापंती घर में रखो। क्यों? क्योंकि बेटा अगर तुम इसका होल स्क्वायर लिखने लगे तो इसका आंसर मालूम है क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर प्लस 2R1 इंटू R2 प्लस R2 स्क्वायर। तो आई होप तुमको जम रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? इधर R1 इंटू R2 आएगा, इधर R1 इंटू R2 आएगा, इधर 2 और R1 इंटू R2 हो जाएगा। अगर तुमने R1 प्लस R2 द होल स्क्वायर लिखा तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसी मिस्टेक नहीं करना। बस ये फॉर्मूला याद रख ली, सम्स इजी है, फटाफट खत्म कर देते हैं भाई। नो वेस्टिंग ऑफ टाइम। तुम्हें पता ही है कि यार मेरी वीडियो शॉर्ट स्वीट और जल्दी खत्म होने वाले होते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने को मुझे पसंद नहीं है वीडियो में, तो बिल्कुल बेटा आई डोंट वांट टू वेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। देखो भाई, द रेडिया ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्ट्रम शेप बकेट आर 14 और 7। तो R1 बड़ा होता है, यानी कि R1 14 होगा और R2 7 होगा। R1 R2 आ गया, ठीक है। H कितना है? H है 30 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो ये हो गए अपने डेटा। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। बेटा हाउ मेनी लीटर्स बोल दिया है तो कंफ्यूजिया नहीं जाने का। क्यों सर कंफ्यूजिया नहीं जाएंगे सर? बेटा हाउ मेनी लीटर्स बोल दिया, लीटर बोले तो वॉल्यूम बोलते ना, 1 लीटर का पानी, 2 लीटर का पानी, मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है। खाली अभी हमारा आंसर क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, उसको कन्वर्ट करके लिखेंगे लीटर में, कैसे वो देख लेंगे। पहले देख लो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम फॉर्मूला, अभी अभी वो पड़ी थी बड़ी वाली फॉर्मूला, ठीक है। तो वो तुमको याद है, ठीक है। तो देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब सब तो पता ही है यार, फॉर्मूला में फटाफट पुट करते हैं। H 30 है, पाई बाद में पुट करते हैं, पाई का वैल्यू देखते हैं, नहीं दिया है तो पुट नहीं करेंगे बेटा, एकदम बिल्कुल बेफिक्र रहो। R1 अपना 14, R2 अपना 7। देखो बेटा 1 to 20 स्क्वायर्स तो मिनिमम याद होने चाहिए तुमको, तो अगर नहीं है तो गलत बात है बेटा। तो ये तो कटा, इधर आ जाएगा 10 पाई 196 प्लस 49 प्लस 14 इंटू 7, 4 7 जा 28, 7 1 जा 7 यानी कि 98। इसको ऐड करते हैं बेटा,
इसको ऐड करेंगे तो 196 इंटू 9 प्लस 98 कर देते हैं, तो 296 में 2 कम 294, 294 में 50 ऐड किया तो 344 में 1 कम 343, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3430 पाई। अब इधर अभी मेरी इच्छा क्या हो रही है कि पाई की वैल्यू पुट कर दूं। क्यों इच्छा हो रही है? देखो मेरी इच्छा इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे पता है, कुछ पता है। तुमको अगर पता नहीं है तो मुझको पता है, और वो क्या पता है देखो कि क्योंकि ये 343 पाई से कट जाता है 22/7 से, तो इसके लिए मैं पुट कर रहा हूँ। यूजुअली तुमने नहीं किया तो भी चलेगा, पर अगर कट हो जाए ना 7 से तो पुट कर दिया करो। 7 1 जा 749 जा, मेरा माइंड इसको याद रखता है क्योंकि बेटा मुझे 7 का क्यूब याद है। तो तुम्हारी इच्छा, तुम कैसे करते हो। आएगा 49 ही, तुम मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई। तो ये 3430 आया, इंटू 490 कर लेंगे इसको, जो भी आंसर आता है देख लेते हैं भाई। तो मैं इसको क्या करता हूँ, देखो मैं यार तुमको पता है ना ज्वेलर हूँ, तुमको पता ही है। मैं इसको 50 मान लेता हूँ, ये जीरो को थोड़ी देर साइड में, 50 इंटू 22, 50 इंटू 22 कितना होता है 50 इंटू 22 करोगे तो 110, ठीक है 110। छोड़ो यार तुम 50 इंटू 22 में कन्फ्यूजन हो जाएगा तुमको, यहाँ तो मैं करके दे देता हूँ, ये छोड़ो, ये मल्टीप्लाई कर लेते। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, ठीक है। मैं क्या करने वाला था वो भी बता दूंगा। 2 9 जा 18 फिर से, तो ये हो जाएगा 98 8, ये कितना आ रहा है, ये आएगा 7, ये 1078, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला था, मैं इधर तुमको सिखाता हूँ। देखो मैं क्या मान लिया था कि इसको मैंने मान लिया था 49 जीरो, हम लोग ऐसे लिखते हैं देखो, इसको 49 इंटू 22 इंटू 10 लिखते हैं। मैं कैसे मल्टीप्लाई करने वाला सिखा देता हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा, सीखना है सीखो, नहीं सीखना है मत सीखो। देखो 22 इंटू 49 करना मेरे लिए डिफिकल्ट है, पर 22 इंटू 50 करना मेरे लिए आसान है। 22 इंटू 50 करना मेरे लिए आसान है, क्यों? क्योंकि 22 इंटू 50 यार बहुत ईजी होता है ना, तुमको पता नहीं है क्या। 22 इंटू 5 कर लो पहले, तो 22 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 22 इंटू 5 करोगे तो आ जाएगा अपना 110, 110। पर इधर 50 था, यानी कि 110 पीछे 1 0, 1100। अब 1100 में से 22 निकाल दो। कैसे सर? क्योंकि बेटा 49 था ना, 50 से किया था तो एक बढ़ा दिया था, एक 22 का था, तो इसके लिए 1100 में से अगर तुम 22 निकाल दोगे तो 1078 आएगा, और वही आया है, ठीक है। तो मैं ऐसे परफॉर्म करता हूँ, तुम्हारी इच्छा तुम कैसे जानना चाहते हो। तो इसका आंसर बेसिकली 10780 आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। तुम्हें मेरी भाषा नहीं समझती है, तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर सही आएगा बेटा, टेंशन मत लो। चलो भाई शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बेटा क्यूबिक सेंटीमीटर में आ गया, मुझे अब क्यूबिक में नहीं चाहिए, मुझे लीटर में चाहिए। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, क्यूबिक से अपने को जाना है लीटर में। देखो इधर तुमको कंफ्यूज करने के लिए लग रहा होगा कि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, नहीं बच्चा, ये आंसर सेंटीमीटर क्यूब में है। सेंटीमीटर क्यूब छोटा यूनिट है, लीटर बड़ा है। जब छोटे से बड़े में जाते हो तो सीबीडी करते हो। सीबीडी क्या होता है सर? सीबीडी मतलब छोटे से बड़े में डिवाइड करते हो। क्यूबिक सेंटीमीटर छोटा है, लीटर बड़ा है, यानी कि इसका फाइनल आंसर आएगा 1078 डिवाइड बाय 1000। क्या आएगा? 1078 डिवाइड बाय 1000, 100 कटा, यानी कि आंसर आएगा 10.78 लीटर्स। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। आगे बढ़ते हैं, टेंशन मत लो, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आई विल गिव यू द नोट्स। द रेडियस ऑफ ऑफ फ्रस्ट्रम R14 and 6। भाई फिर से वही बात, R1 अपना 14 बड़ा 14 होता है ना, R1 बड़ा होता है, और R2 अपना 6, हाइट उसकी 6। कर्व सरफेस एरिया, अरे यार इसमें सब निकालना है, टाइम पास वाला समय, चलो ठीक है थोड़ा कर लेते। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, कर्व सरफेस एरिया होती है पाई RL पर R आता है R1 प्लस R2 वाला। अब इधर L पता नहीं है तो L निकालना पड़ेगा। L का फॉर्मूला में R1 माइनस R2 आता है, याद रखना। ये तुम अगर याद रखते हो अच्छे से तो भाई खेल खत्म है, ये वाली एक्सरसाइज में तो कुछ दम ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो H देखो क्या है, H अपना 6 है, इधर R1 माइनस R2, 14 में से 6 गया 8, क्या बात है, आंसर 10 आने वाला है। ये फेमस है बेटा, 36 और 64 तो 100 हो गया। तो L स्क्वायर अगर 100 आया तो इसकी वजह से L कितना आएगा भाई? 10। पॉजिटिव ही आएगा, यूजुअली स्क्वायर रूट आर नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, बट L इज अ लेंथ सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इसके लिए सिर्फ पॉजिटिव लिख रहे हैं। तो एक और चीज कर देते हैं, इधर सेंटीमीटर भी डाल देते हैं ना भाई, 10 सेंटीमीटर।
फॉर्मूला में पुट करते हैं भाई। पाए को अभी के लिए पाए छोड़ रहे हैं, बाद में देखेंगे पाए का इलाज करते हैं। पाए दिया भी है तो डालना पड़ेगा, पहले छोड़ देते हैं। तो 14 प्लस 6 इंटू एल आया है 10, तो ये होएगा 20, ये होएगा 10, तो यानी कि 200 पाए, यानी कि 3.14 डाल देते पाए का वैल्यू। देखो ये 100 आ जाएगा पॉइंट कट करके, 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 इंटू 314 करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 628 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ, क्यूबिक सेंटीमीटर मत लिखना क्योंकि एरिया की बात हो रही है। ये हो गई इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया। अपने को कर्व्ड के बाद टोटल भी चाहिए, तो टोटल की फॉर्मूला हमको आती है, वो होती है पाए R1 स्क्वायर प्लस पाए R2 स्क्वायर प्लस कर्व्ड ही तो आता है ना भाई। काय को मैं फिर से वो फॉर्मूला लिखूं, मैं सीधा इधर से छाप दूंगा, इसको नंबर 1 दे देता हूं। अब पाए R1 और R2 में पाए कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया पुट कर देते हैं 628। कहाँ से आया, फ्रॉम 1, वो भी लिख दिया भाई। ठीक है भाई। अब पाए पाए हमको बाद में पुट करना है, पहले हम लोग R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर निकाल लेते हैं। R1 कितना है अपना 14, और ये है अपना 6, तो 14 का स्क्वायर 196, इसका 36। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं 6 प्लस 6 12, 1 कैरी, 10 और 13 1 कैरी, तो 232 पाई प्लस 628, तो यानी कि पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 232 प्लस 628। तो पहले मल्टीप्लाई करना बेटा, ये आंसर जो भी आएगा प्लस इसके, वो तुम मुझे कमेंट में बताना क्या आता है। अभी कैलकुलेशन के लिए मैं नहीं आया हूँ, कैलकुलेटर में भी हो सकती है ये तो बात, बट ये तुम बैठ के करो और मुझे कमेंट में आंसर बताना। जो भी आंसर आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं भाई वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए जगह थोड़ा ज़्यादा चाहिए रहेगा, ठीक है, इधर लिखते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू फॉर्मूला 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ऐसे निकल जाता है यार, कभी कभी मैं भी थोड़ा बोर होता हूँ तो ऐसे मुंह से निकल जाते हैं गाने में। ठीक है, तो देखो 1/3 पाई 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 पाई। ठीक है, फॉर्मूला देखो हमने बरोबर लिखा है ना, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। H भूल गए लिखना, तो इधर इंटू H भी आएगा ही आएगा। हाँ, तो पाई को पाई छोड़ देते हैं अभी। अभी R1 स्क्वायर मतलब अपना 14 का स्क्वायर, और R2 स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, और दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है 14 इंटू 6 इंटू H। H कितना है भाई, H अपना 6 है, दिख रहा है ना भाई अच्छे से। हाँ यार दिख रहा है अच्छे से। चलो, तो 14 का स्क्वायर 196, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ यार ताकि मिस्टेक ना हो, 36 प्लस ये तीनों प्लस मल्टीप्लाई होगा, और 14 इंटू 6, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6, तो 84। देख रहे हो भाई, सर एकदम स्पेस मैनेजमेंट में होशियार है तुम्हारे। ठीक है, तो तीनों का प्लस मैंने वर्टिकली लिख दिया, और ये वर्टिकली प्लस करना थोड़ा आसान भी होता है भाई। तो ये 10 10 और 10 और 6 16, 16 मतलब करिए 10 13 13 और 8 21, यानी कि ये आ जाएगा 316 इंटू इंटू क्या 6। ठीक है, प्लस बरोबर किया ना, देखो 10 और 6 6 कैरी, और ये एक 10 10 13 13 और 8 13 और 8 21 बरोबर 316। पाई का वैल्यू डालते हैं भाई, तुमको पता तो है, तुमसे करवाने वाला हूँ मैं कैलकुलेशन। ठीक है, तो पाई का वैल्यू पुट करके दे देता हूँ तुमको, 1 मिनट भाई। ये 3 यार 1 मिनट, इसको कट कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा इधर, और पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 316 इंटू 2। ठीक है, इसी के साथ मल्टीप्लाई का काम तुम्हारे लिए। इधर याद रखना भाई, इधर जो आंसर आएगा वो आएगा किसमें, क्यूबिक सेंटीमीटर में, क्योंकि वॉल्यूम है ना बच्चा, लीटर वीटर में नहीं निकालना है भाई इसमें। ठीक है, उम्मीद है तुमको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यार बरोबर ना, राइटिंग वाइटिंग अच्छी लग रही है ना सबको। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखो
कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम। ये क्या हो गया भाई, इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम क्या, वो एक्टिविटी बेस्ड समझा क्या ये, नहीं ना। चलो देखते हैं, मेरे को लगता है उल्टा उल्टा हो गया बाद में। इसका आंसर है हाँ, तो ये देखो तीसरा 300 में यार एक्सरसाइज में, क्या बात है यार, इतना सिंपल। तो ये निपटा देते हैं, देखो यार इसको फटाफट। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सर्कुलर फेस ऑफ फ्रस्ट्रम आर 132 एंड 88। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया 2 पाई r1, 2 पाई r1 का फॉर्मूला लगाया, 2 पाई डिवाइड में आया, ठीक है। तो अभी 2 पाई डिवाइड में आया, तो इधर इन्होंने 22/7 वैल्यू ली होगी। तो मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट तुमको दिखाता हूँ क्या आया होगा। 132 डिवाइड बाय 2 इंटू 22/7। ये अपॉन का 7 ऊपर जाता है, जिनको पता नहीं है बार बार मैं बताता हूँ अपने लेक्चर्स में, बेटा A अपॉन B अपॉन C इज ऑलवेज AC अपॉन B, याद रखना ये चीज, और एक्सप्लेनेशन भी दे चुका हूं। अब 22 और 132 कट होता है बेटा, तो 22 कट हुआ 132 से, 11 की टेबल लगती है क्योंकि मुझे पता है वो कैरी होगा, तो इधर 1 और इधर 2 कैरी, तो बचा क्या 2। तो 2 1 जा 2 6 जा, तो 6 इंटू इधर 2 की टेबल और लग रही है, 3 7 जा 21, यानी कि इधर आने वाला है 21। ओके, अब R2 निकालते सेम लॉजिक से। सॉरी, तो R2 निकालते हैं बेटा। अभी R2 क्या आएगा, 88 का टेबल, 88 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7, तो 2 इसको लगा दे, 2 1 जा 2 44 आ जाएगा। 22 इंटू 1 22 इंटू 2 2 7 जा 14, तो इधर आने वाला है 14। ठीक है भाई, येलो कलर दिख रहा है ना अच्छे से। हाँ, तो R1 R2 आ गया, इधर पुट करते हैं। H का वैल्यू तो दिया था क्वेश्चन में, है ना। H का वैल्यू दिया है 24, उसका स्क्वायर, और R1 माइनस R2, R1 अपना 21 और ये 14, 21 में से 14 गया तो 7, यानी कि 24 का स्क्वायर आना मांगता है मेरे को, 24 का स्क्वायर। ठीक है, मैं अपनी वो ट्रिक से निकालता हूँ, तुमको ट्रिक सिखा चुका हूँ। तो भाई 2 का स्क्वायर 0 4 का 16, 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो इसका आता है 7। देखो मैं जो सिखाता हूँ प्रैक्टिकली यूज़ भी करता हूँ, ऐसा नहीं सिखा दिया मैं खुद यूज़ नहीं करूँगा, डेफिनेटली मैं यूज़ करता हूँ। तो इधर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 576, 7 का तो यार याद ही है 49। तो बेटा अगर तुमने इसमें ऐड किया तो कितना आ जाएगा, मेरे को लगता है 9 ऐड किया तो 85 65 625 आएगा। चेक कर लो भाई, 50 ऐड करो ना सीधा सीधा, एक इसमें कम कर दो, एक उसमें बढ़ा दो 50, तो 575 में 50 ऐड किया तो 625 ही आएगा। तो 625 का स्क्वायर रूट, ये तुम्हें दिखाना नहीं है बेटा, सीधा आंसर लिखना है। 625 का आंसर आ जाएगा इधर 25। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक स्लांट हाइट मिल गई। अपने को ढूंढनी थी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम, वही आ गया था पीछे क्वेश्चन, तो वो आगे पीछे हो गई है स्लाइड। तो देखो अब हमने R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कितना था हमारा, R1 और R2 था कितना, R1 अपना 21 और ये 14, 21 और 14, 21 प्लस 14 कितना होता है, 21 प्लस 14 35, है ना। 21 प्लस 14 35, और L अपना 25 आया। ठीक है, तो अब पाई की वैल्यू दी है क्या क्वेश्चन में, देख लेते। पाई की वैल्यू दी है 22/7, तो मतलब पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, इधर करते हैं। देखो 22/7 इंटू 35 इंटू 25, तो 7 1 जा 7 5 जा। ठीक है, अभी मुझे 5 इंटू 25 तो याद ही रहता है 125, अब 22 इंटू 125 तो तुमसे ही करवाऊंगा, तुमको पता है, तो तुम लोग खुद ही लिख लेना और मुझे आंसर कमेंट में बताना। फाइनल आंसर सारे कमेंट में बताते जाओगे ना, तुमको भी मज़ा आएगा कि हाँ यार हम भी कुछ कर रहे हैं, लिख रहे हैं बैठ के। ऑनलाइन लेक्चर नहीं तो बोरिंग हो जाएगा बेटा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब हो गया भाई, बहुत जल्दी हो गया ना यार, बहुत छोटी एक्सरसाइज थी यार, 3 ही सम थे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट द नोट्स, मैं नोट्स दे दूंगा तुम्हें, और आगे पीछे हो गई ये स्लाइड्स तो उसको मैं सॉल्व करके ये पूरा साथ में दे दूंगा यार। ये जो अभी है ना, एक फर्स्ट एक्सरसाइज का नोट्स अलग से, और अभी ये छोटा छोटा है ना, तो पूरा एक साथ सारी एक्सरसाइज का नोट्स एक साथ दे दूंगा।
ठीक है, तो उम्मीद है तुमको ये क्लियर है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, और अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और रुको 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 रुको, क्या करना है, क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो करो ना करो, एक चीज़ करना है, ऑलवेज ब्लेसिंग्स, डू ब्लेस मी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, बाय बाय।